जहां 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ में हरियाणा का जवान प्रदीप नैन शहीद हो गया था। आज प्रदीप का राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव जाजनवाला में अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि प्रदीप के चचेरे भाई कुलदीप ने उन्हें मुखाग्नि दी। प्रदीप को श्रद्धांजलि देने के लिए नरवाना ही नहीं बल्कि हरियाणा भर से हजारों लोग पहुंचे थे। शहीद प्रदीप नैन की गर्भवती पत्नी सहित पूरा परिवार इंतजार में था कि प्रदीप कुछ समय बाद हमारे साथ खुशियां मनाने आएगा, जब उसका पहला बच्चा इस दुनिया में आएगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके घर नए मेहमान के आने से पहले ही प्रदीप की जगह उसका पार्थिव शरीर घर आएगा। माता पिता टकटकी लगाए बैठे थे कि प्रदीप छुट्टियों में घर आएगा, लेकिन प्रदीप का शव तिरंगे में लिपटा हुआ घर पहुंचा, जिसके बाद उसकी पत्नी और मां की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। जींद जिले के जाजनवाला गांव निवासी प्रदीप 2015 में कमांडो बना था। 2021 में प्रदीप की शादी हुई। अब प्रदीप की पत्नी गर्भवती है। प्रदीप के घर खुशियां आने से पहले ही मातम में बदल गयी। प्रदीप अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। प्रदीप के परिजनों को अपने बेटे के दुनिया से अलविदा होने का गम है। वहीं गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि उनके बेटे ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रदीप की याद सबके दिलों में सदा सदा जिंदा रहेगी। आज देश की रक्षा करते हुए प्रदीप नैन जी ने जो अपने देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देश के लिए दिए हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं। और साथ ही उनकी जो माता जी है, जैसे वीर बेटा को जन्म दिया, जो देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने गाँव में जो मुठभेड़ और आतंकवादियों के साथ अपने जीवन की परवाह न करते देश की रक्षा के लिए सोचा और अपने उनके बलिदानों की अपने आहुति शहीद हुए। सीएम के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने इस दौरान कहा कि वो प्रदीप नैन की मां को सलाम करते हैं, जिसकी कोख से ऐसे वीर सपूत ने जन्म लिया। दुख होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जवान बेटा चला गया, लेकिन दुख के साथ ये गर्व की भी बात है। प्रदीप नैन ने 6 आतंकियों को मौत के घाट उतारकर अपने प्राणों की आहुति दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें यहाँ अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। शहीद के परिवार को जो भी सहायता होगी वो जरूर दी जाएगी, उसमें ज्यादा देने का भी प्रयास किया जाएगा। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जननी जने तो भक्त जन याद आता या शूर, और नहीं तो जननी ना जने क्यों खोए फिर। सबसे पहले तो मैं इनकी माँ, जिनकी कोख से ऐसे वीर बहादुर ने जन्म लिया, उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि बहुत ही गौरवशाली कोख होती है वो, जिसकी कोख से इतना वीर बहादुर और देश के लिए मरने मिटने वाला ऐसा सपूत जन्म ले। तो माँ बाप के लिए भी, गांव के लिए भी, जिले के लिए भी, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी ये बहुत गौरव की बात है। साथ साथ में दुख होना तो स्वाभाविक है। जिसका एक ही बेटा यंग, उसकी पत्नी भी मुझे जानकारी मिली है कि एक इसी तरह से वीर बालक को जन्म देने वाली है। आप देख रहे हैं यहाँ कितना गमगीन माहौल है, बहुत दुख की बात है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ये गर्व की बात भी है कि हमारा ये जाजनवाड़ा गांव का सपूत, भारत माता का महान बेटा, ये देश के लिए लड़ते लड़ते इसने अपने प्राण न्यौछावर किए। और जैसा कि हमने इनके बारे में सुना है, और पहले भी जितने इस प्रकार के ऑपरेशन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, खास करके उग्रवादियों के खिलाफ, हर इस प्रकार के ऑपरेशन में प्रदीप कुमार की बहुत अहम भूमिका होती थी। राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने इस दौरान कहा कि ये दुख के साथ गर्व की भी बात है। जाजनवाला के वीर सपूत ने आतंकियों से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में प्रदीप की अहम भूमिका थी। प्रदीप ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। देश की सुरक्षा उसके लिए सर्वोपरि थी। सदियों तक प्रदीप नैन की कुर्बानी को याद रखा जाएगा। ऐसे जवान बहुत कम पैदा होते हैं। परिवार की सरकार की तरफ से घोषित आर्थिक सहायता भी की जाएगी। टोटल टीवी के लिए गुलशन चावला की रिपोर्ट।